जी, हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंट हेल्थ भी है इनडायरेक्टली, और जो आपका क्वेश्चन था वो अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड था कि सपोज़ आपको ऑर्डर आ गया, अब वो आपको सोर्स से नहीं मिल रही, तो अब आपने क्या करना है? अगर आप उसको सप्लाई नहीं करते, नहीं भेजते, तो वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आएगा। वो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है? वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये है कि आप अपने कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। और देन अगर आप उसके साथ बैड बिहेव करेंगे, लाइक आपने ऑर्डर उसको नहीं भेजा, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं पहुंची, तो वो आपको ये 3 आपके साथ काम कर सकता है। एक तो नेगेटिव फीडबैक दे देगा, आपको क्लियरली वहां पे लिख देगा कि ये सेलर जो है स्कैम है, इट्स नॉट लिजिट, और इससे वो लिख देगा कि आपको 0 स्टार दे देगा, और साथ ये भी लिख देगा कि इससे आप फर्दर ऑर्डर्स ना करें, ये आपको 1 स्टार दे देगा। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। दूसरा है ए टू ज़ी गारंटी क्लेम, और जिसकी वजह से आपका अकाउंट का बेड़ा गर्क हो जाना है। अगर इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा अमेज़न को, आपको कुछ नहीं कहेगा। आपको शायद जस्ट एक मैसेज कर दे कि मेरे तक प्रोडक्ट नहीं पहुंची। वो डायरेक्ट करेगा अमेज़न को मैसेज कि ये सेलर, इससे मैंने ये ऑर्डर किया, इसने मेरा प्रोडक्ट, मेरा आइटम मेरे तक नहीं पहुंचाया। अमेज़न ने वो केस ओपन कर देना है आपके ऊपर। उसने आपसे अपील माँगना स्टार्ट कर देनी है कि हाँ, इसको रिज़ॉल्व करो। इस ये इश्यू कैसे आया? एक ये, और ये इससे बचने से बेहतर है, ये लगने से बेहतर है, हम इसकी तरफ नौबत ही नहीं जाने देते अपने अकाउंट्स की कि ए टू ज़ी क्लेम है। ए टू ज़ी क्लेम का मतलब है कि आप गए। इसलिए आपने अपने कस्टमर को बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करना है। सपोज़ उस तक प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, आपने उसको क्या करना है? अब आपने उसके साथ गेम डालनी है। उसको मैसेज करना है कि आपने जो ऑर्डर किया, वो मैंने जब चेक किया अपने वेयरहाउस के अंदर, तो वो मेरी प्रोडक्ट वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक थी। अगर आप 10 से 15 दिन आपने डेट डाल देनी है, इस डेट को मैंने अपना जो स्टॉक है वो मंगवाया हुआ है। अगर आप इतने डेट तक वेट कर सकते हैं, तो आप वेट कर लें, आपको मैं रिप्लेसमेंट भेज दूँगा। अगर आप उतने तक वेट नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा करें कि रिफंड क्लेम कर दें। मुझे कहें आप उनके पास, क्योंकि ऑप्शन होता है रिफंड लेने का, आप रिफंड क्लेम कर दें, मैं आपको रिफंड दे देता हूँ, फुली रिफंड दे दूँगा। वो इस तरह अमेज़न की तरफ नहीं जाएगा और आपको रिफंड का वहाँ पे क्लेम कर देगा। आपने एकदम नहीं सोचना, उसको फ़ौरन से रिफंड दे देना है। ठीक है? ये चार्ज बैक क्लेम जो नीचे लिखा हुआ है, ये वो ओपन कर सकता है। ठीक है? आपने उसको फ़ौरन दे देना है, ताकि वो ए टू ज़ी क्लेम की तरफ ना जाए, आपके अकाउंट का मसला ना हो। तो ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। ये मेनली 60 डेज़ के अंदर-अंदर काउंट करता है अमेज़न। 60 डेज़ का आपकी रेटिंग होती है। तो इसमें ये 3 चीज़ें वो आपके साथ कस्टमर कर सकता है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि आपने क्या करना है? आपने डायरेक्ट उस कस्टमर को ही अप्रोच करना है। आपने देख लिया कि आपको सोर्स नहीं आ रहा है इन स्टॉक, अपने कस्टमर के साथ डील करें। और एक और चीज़ भी है। अ, वो अंदर की है ऐसे कि आपको नंबर मिल जाएगा आपके कस्टमर का। आपने जब आपका न्यू अकाउंट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को कहते हैं कि आप वहाँ से अमेज़न अकाउंट से कोई मसला ना करें। आप हमें अपना पेपाल या डायरेक्ट बैंक अकाउंट दे दें, हम आपको वहाँ से रिफंड कर देते हैं। हमारे अकाउंट जो अमेज़न है, उसके ऊपर मसला ना है। हमारे पास डिटेल तो सारी होती हैं। कस्टमर जब डिटेल देता है, उसमें वो अपना नंबर भी देता है, अपना एड्रेस भी देता है, सारा कुछ देता है। मोस्टली जीमेल्स भी दे देते हैं। जीमेल्स तक होती है। हम हमारा अपना जो यूएसए का नंबर होता है, हम उससे उसको कॉल कर देते हैं। उनको हम बताते हैं कि हम इसका आपकी जो भी एलएलसी है, जो भी स्टोर का नाम है, आपने उसको प्रॉपर वे से डिस्कस करना है, उसको बताना है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का, ये हूँ। मैं आपने इधर से ऑर्डर किया था, हमने चेक किया है, वो इन स्टॉक नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको आपको रिफंड कर देता हूँ, या आप ऐसा करें कि वहाँ पर अकाउंट पे कोई मसला ना करें, आप अपना बैंक अकाउंट दे दें, हम उसमें रिफंड कर देते हैं। ये सारे तरीके हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अब वो आपने सोचनी है कि आप अपनी कस्टमर सर्विस को किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं।
ये अकाउंट की हेल्थ, अमेज़न का बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। जी, और सबसे मेन चीज़, सेल लेना तो कोई मुश्किल नहीं है। चीज़ें पर सेल आउट कर देना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। असल काम है कि आपके आपके मसले-मसाइल भी ना आए ना, आपके अकाउंट की हेल्थ भी सही रहे। आप ये आपकी जो कस्टमर की सर्विस है, उनको क्वालिटी वर्क मिले। हर रोज़ के आपको 40 ऑर्डर्स बिक रहे हैं, तो 20 उसमें से आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हमारा फलाँ मसला हो गया, फलाँ मसला हो गया। तो वो तो आप बिल्कुल भी उसको प्रॉपर वे से नहीं कर रहे। तो ये है, सबसे पहला जो था ऑर्डर डिफेक्ट रेट था और उसमें ये आपका 1% से कम होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो भी प्रोडक्ट लगे वो 100% सोच समझ के आप अपने अकाउंट के ऊपर लगाएँ कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। जी, नेक्स्ट कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसका लास्ट पे आंसर करूँगा। पॉलिसी में ये काफ़ी डिटेल का है। इस पे एक क्लास अरेंज कर लेंगे क्योंकि इसमें सारा कुछ आपको बताना होगा। इसमें शिपिंग परफॉर्मेंस पे मैं आज कर लेते हैं बात। जो इसमें शिपिंग परफॉर्मेंस में इन तीनों में सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ना, और जिसकी वजह से आपके अकाउंट उड़ते हैं, वो वैलिड ट्रैकिंग है। अमेज़न ने आपको जस्ट 95% तक रिलैक्सेशन दी है। 95 तक, 100 से अब 95 तक आ जाएँ। पहले 100 होगा आपका 100% वैलिड ट्रैकिंग। उससे जब आप कोई गलत ट्रैकिंग पुट करेंगे, तो आपकी वो वैलिड ट्रैकिंग नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसको 90% से अबव ही रखना है अपनी ट्रैकिंग को। क्योंकि अमेज़न आपको 72 आवर्स दे रहा है। 72 आवर्स के अंदर-अंदर आप वैलिड ट्रैकिंग अपलोड कर दें, वो आपकी सपोज़ आपने पहले इनवैलिड ट्रैकिंग लगाई थी, ऐसे ही बस शिप कर दिया था, बेशक ट्रैकिंग लगाए बगैर ही शिप कर दें, लेकिन 72 आवर्स के अंदर-अंदर फिर उसको चेंज करके अपनी वैलिड ट्रैकिंग लगाएँ, ताकि वो आपका यहाँ पर स्कोर ना कम हो। ये स्कोर को आपने माइंड में रखना है। और ये टोटल 30 डेज़ का काउंट होता है। मोस्टली 14 डेज़ भी चलता रहता है। आपका 30 डेज़ का वीटीआर बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा, ऑन टाइम डिलीवरी है, तो ऑन टाइम डिलीवरी का अब ये क्वेश्चन है कि अमेज़न को कैसे पता चलता है? जो आपकी ट्रैकिंग होती है ना, ट्रैकिंग के ऊपर आपको ही शो हो रहा होता है कि ये पार्सल ऑन द वे है, इन ट्रांज़िट है, या पहुँच चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है। ये आपकी ट्रैकिंग शो करवाती है और अमेज़न यहाँ से आपको कैच करता है कि इसने वैलिड डाली थी, इनवैलिड डाली थी। अगर 3 दिन आपने ट्रैकिंग डाल दी और वो ट्रैकिंग चली ही ना, तो वो इनवैलिड में काउंट होगी आपकी। वो वीटीआर आपका कम होगा और वो ऑन टाइम डिलीवरी में भी शो नहीं होगा। तो ये ऑन टाइम डिलीवरी जो है, ये आपका 97% से ऊपर होना चाहिए। और ये ऑन टाइम डिलीवरी क्या होता है, जब वो एक तो शिप बाय था, शिप बाय 11 टू 12 जुलाई था जो ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा था। उससे नीचे आपका डिलीवर बाय था। डिलीवर बाय में 5-6 दिन, 7 दिन होते हैं डिलीवर होने में, और मोस्टली 100% ही आपके ऑर्डर्स अ, ऑन टाइम डिलीवर हो जाते हैं आपके कस्टमर के पास। कोई एक आध में मसला आता है और वो आपको कस्टमर पहले ही कॉन्टैक्ट कर लेगा, वो आप फिर चेक कर लेंगे। और मैंने आज तक नहीं देखा कि ऑन टाइम डिलीवरी डेट की वजह से किसी का अकाउंट सस्पेंड हुआ हो। ये मसले आते ही नहीं है, ये वाला। दूसरा जो वैलिड ट्रैकिंग का है, इसको आपने ख़ास ख़्याल रखना है। आपका वैलिड ट्रैकिंग की वज़ह से अकाउंट जब सस्पेंड होगा, तो वो आपको सीधा सेक्शन 3 लगेगा, और सेक्शन 3 ही सबसे डेंजरस होता है अमेज़न। अच्छा, फुलफिलमेंट कैंसल रेट, ये अंडर 2.5 होना चाहिए। ये क्या होता है प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट? ये वो होता है जो आपका क्वेश्चन था कि हम क्या, हमें ऑर्डर आ गया और हमारे सोर्स के पास
प्रोडक्ट नहीं थी, क्या हम उसको ना पहुंचाएं या कैंसिल कर दें तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है? वो इफेक्ट ये है, प्री फुलफिलमेंट है। आप उसको ऐसे हर ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। वो आपका अगर 100 ऑर्डर आपको आते हैं तो उसमें से जस्ट आप 2.5 ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं। इससे ज्यादा कैंसिल करेंगे तो आपके अकाउंट पे इफेक्ट होगा। तो आप ये देख लें कि अमेजोन कितना स्ट्रिक्ट है अपनी कस्टमर सर्विसेज के रिलेटेड, वो कितनी बेहतरीन क्वालिटी देना चाहता है। तो इसलिए इससे अंदाजा कर लें कि आपको कितना सीरियस होकर ये बिजनेस करना पड़ना है। आप ये कभी ना सोचें कि आप पार्ट टाइम करते रहेंगे, दिन का घंटा करेंगे, 2 घंटा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपने फिर करना है तो इसको प्रॉपर वे से करना है, और फिर ये आपको दूसरे सारे कामों में छुड़वा कर ये काम ये खुद कहेगा कि हाँ बस अमेजोन ही मेरे लिए एनफ है, मैं अमेजोन ही करना है। तो आप इसमें आपका सीरियसनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कैंसल रेट आप ऐसी प्रोडक्ट लगाएं ही ना जिसका ऑर्डर आए तो आपको बाद में उसका कैंसिल करना पड़े। ये यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि कैंसल रेट अबाउट 2.5 में रिजल्ट्स इन अकाउंट डीएक्टिवेशन। कि आपका 2.5 से कैंसल रेट ऊपर चला गया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। क्लियर कट उन्होंने ये बात यहाँ पे लिख दी है, और अकाउंट हो जाते हैं। अमेजोन इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्ट है। लेट शिपमेंट रेट, लेट शिपमेंट रेट ये है कि आपको ऑर्डर आया और ऑर्डर आपने शिप नहीं किया। सपोज आज आपने शिप करना था 12 बजे तक, वो आपने शिप कोई नहीं किया, और टाइम उसका आपको भूल गई है या आपको ट्रैकिंग नहीं आई थी, तो आप देख रहे हैं कि ट्रैकिंग है तो मैं उसको शिप करूं। तो उसके मसले को हल करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अमेजोन 72 आवर्स तक नहीं देखता। 72 आवर्स आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है, आप उसको किसी भी तरह शिप कर दें, खाली शिप कर दें या फेक ट्रैकिंग लगा के शिप कर दें, वो ताकि आपको लेट शिपमेंट वाला भी ना है। अमेजोन ने हर तरफ से अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें ओपन कर दी हैं कि आप कैंसिल भी नहीं कर सकते। आप ऐसे कैंसिल क्योंकि आप फजूल प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे ना। जो भी आएगा इसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ सेलर आएगा, वो सीरियस ही आएगा कि आप कैंसिल नहीं कर सकते। आपको कोई ऑर्डर आ गया है तो आप लेट शिप नहीं कर सकते। जो भी आप ट्रैकिंग लगा रहे हैं तो ट्रैकिंग भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। अब ऐसी ट्रैकिंग ना लगाएं कि जो किसी और एड्रेस के ऊपर जा रही हो। तो ये सारी चीजें क्या है, जस्ट क्वालिटी वर्क है, अपने कस्टमर को क्वालिटी देने के लिए। तो ये लेट शिपमेंट वाला ये है कि 4% से कम ना हो, सॉरी 4% के अंदर अंदर ही हो, 4% से ऊपर ना हो। तो इसका भी इसने क्लियर मेंशन किया है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप फेक के साथ शिप कर दें। फेक का मैंने आपको गेट मोड ट्रैक बताया था, और इसके अलावा भी एक दो और भी हैं। ट्रैक्टो है, हाँ ट्रैक्टो का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मैं फेक ट्रैकिंग का बता रहा हूँ, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि ये ना हो कि आप ऑर्डर्स उठाते जाएं और लगाएं जस्ट फेक ट्रैकिंग, तो आपका अकाउंट उड़ जाना है। आपका पहले ही प्रेफरेंस ये है कि 100% ट्रैक करें कि रियल ट्रैकिंग ही आप अपलोड करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है देन आप ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगे जो मैं आपको फेक ट्रैकिंग बता रहा हूँ, लेकिन वो भी जस्ट फॉर 72 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं। अकाउंट हेल्थ में मोस्टली चीज़ें आपकी मैंने क्लियर कर दी हैं। ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इन चीज़ों को आपने टैकल करना है इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये अकाउंट हेल्थ है। इस अकाउंट हेल्थ को ही आपने लेके चलना है बेस्ट वे में। वरना कोई आपको कहे ना कि मैं रोज़ का $50,000 भी सेलिंग कर रहा हूँ तो मानने की चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार तो लिजिट हमने सेल किए हैं ऑन डेली बेसिस। तो ये कोई मसले वाली चीज़ नहीं है ड्रॉप शिपिंग में। सेल लेना ड्रॉप शिपिंग में कोई मुश्किल नहीं है, जितनी मर्जी आप सेल लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है क्वालिटी और अपने अकाउंट को संभालना भी। तो ये चीज़ें अभी आपको देखना होंगी। जी, मैं रिकॉर्डिंग